हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल शिखा सिंह। और सॉरी, कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि कल मुझे न्यूज़ मिले ही नहीं थे। तो आज हम लोग न्यूज़पेपर से 15 मार्च के रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे, जो कि मैं पिछले बार की भी कवर करते हुए चलूँगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। डीआरडीओ की एआईपी प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? लिथियम आयन बैटरी, फास्फोरिक एसिड फ्यूल सेल। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फास्फोरिक एसिड फ्यूल सेल। तो आइए जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो डीआरडीओ की एआईपी तकनीक फास्फोरिक एसिड फ्यूल सेल पर आधारित है। और डीआरडीओ ने जो एआईपी प्रणाली विकसित की है वह भारतीय पनडुब्बियों को पानी के नीचे की तुलना में अधिक घंटों तक रहने में मदद करेगी। यह यात्रा करते समय शोर के स्तर को कम करके उप सतह प्लेटफॉर्म को घातक बना देती है, जिससे यात्रा करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का तत्काल लाभ क्या होगा? पनडुब्बियों द्वारा दी जाने वाली आवाज़ कम हो जाएगी। पनडुब्बियाँ समुद्र की सतह से 1 मीटर उड़ने में सक्षम होगा। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक, कि पनडुब्बियों द्वारा दी जाने वाली आवाज़ शोर कम हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि डीआरडीओ ने जो एआईपी प्रणाली विकसित की है उससे भारतीय पनडुब्बियों को पानी के नीचे की तुलना में अधिक घंटों तक रहने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम कुंजी वितरण के संबंध में सही कथन चुनें। यह ऑप्टिक के माध्यम से फोटोनों के संचरण पर आधारित एक सिद्धांत है। हाल ही में साइबर सुरक्षा घटनाओं में इसे महत्व मिला है। ऑप्शन है केवल एक, एक और दो दोनों, केवल दो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। तो आइए जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो क्वांटम कुंजी वितरण आजकल बहुत अधिक ध्यान दे रहा है। मूल रूप से साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एक इकाई से दूसरी इकाई में फाइबर ऑप्टिकल केबल के माध्यम से फोटोन नामक हजारों ध्रुवीकृत प्रकाश कणों को संचालित करके कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया भर में नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? 10 मार्च, मार्च के दूसरे बुधवार को, वार्षिक रूप से मार्च का दूसरा रविवार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मार्च के दूसरे बुधवार को। तो हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को दुनिया भर में नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है और इस साल यह 10 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उडुपी रामचंद्र राव के बारे में कौन सा कथन सही है? वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे। वो प्रसार भारती के पहले अध्यक्ष भी थे। ऑप्शन है केवल एक, एक और दो दोनों, केवल दो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक और दो दोनों। तो आइए जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो उडुपी रामचंद्र राव भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व अध्यक्ष थे। वह नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओकेन रिसर्च सेंटर फॉर गोवा के सह अध्यक्ष और प्रसार भारती के पहले अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है? गंगा, विस्टा, मेघम, या फेनी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फेनी। तो आइए जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है, जो कि भारत बांग्लादेश मैत्री पुल कहा जाता है। और यह लगभग 1.9 किलोमीटर मैत्री सेतु
फेनी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस और किस देश ने चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? जर्मनी, चीन, भारत या जापान? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन। तो आइए जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो इन दोनों राष्ट्रों के बीच ज्ञापन पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक के दौरान चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासक के प्रमुख जोंग केजियान और रोस्कोअस्मोस के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने हस्ताक्षर किया और राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान स्टेशन अनुसंधान और प्रयोगात्मक सुविधाओं का एक परिसर होगा इसमें, जो चंद्रमा की सतह पर या फिर इसकी कक्षा में बनाया जाएगा। इस परिसर को बहुउद्देशीय और बहुविषयक अनुसंधान कार्य करने के लिए निर्मित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के सरकार ने सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश जारी किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या पंजाब? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो आइए जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं जिसमें धार्मिक स्थलों के नाम पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की बात कही गई है और रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। इस रिपोर्ट में यह बताना होगा कि इस आदेश के बाद कितने सार्वजनिक स्थलों को हटाने का निर्देश जिला प्रशासन ने जारी किया है और कितने पर कार्रवाई की गई है। इससे पहले योगी सरकार ने राशन में लगातार हो रहे घपले को रोकने के लिए सिंगल स्टेप डिलीवरी सिस्टम लागू करने की घोषणा किया, जिससे एफसीआई के गोदाम से अनाज सीधे दुकानदारों तक जाएगा।